योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी और हथकरघा उद्योग को बताया आत्मनिर्भरता का आधार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी और हथकरघा उद्योग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये क्षेत्र लाखों लोगों की आजीविका और स्वावलंबन का मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि 30 लाख से अधिक लोगों की आजीविका एवं उनके स्वावलंबन का आधार स्वदेशी और हथकरघा उद्योग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हथकरघा उद्योग भारत की समृद्ध कला, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। यह केवल रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र नहीं है, बल्कि देश की पहचान और कारीगरों की वर्षों पुरानी मेहनत से जुड़ा हुआ है। बुनकर और कारीगर अपनी कला के माध्यम से भारतीय विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करता है। स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले उत्पादों को अपनाने से छोटे व्यापारियों, कारीगरों और बुनकरों को आर्थिक मजबूती मिलती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दें और पारंपरिक उद्योगों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। बुनकरों और कारीगरों को बेहतर अवसर, बाजार और सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हथकरघा और पारंपरिक उद्योगों की अपनी अलग पहचान है। यहाँ के कारीगरों के हुनर को देश और दुनिया में पहचान मिल रही है। सरकार का उद्देश्य है कि इस क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति को सम्मान, रोजगार और आर्थिक मजबूती मिले। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वदेशी और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना सिर्फ आर्थिक विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का अभियान भी है। आपने देखा होगा हमारा हस्तशिल्पी, हमारा हथकरघा का उद्यमी कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। कभी ये भारत की आजादी का मंत्र बना था, कभी यह आंदोलन स्वदेशी की प्रेरणा बना था और भारत की आजादी के अंदर आजादी के लिए एक नया मंत्र फूंकने का माध्यम बना था। और आज वही स्वदेशी के उत्पाद को एक नया जीवन देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज के इस दिवस का आयोजन 2015 से लगातार करना प्रारंभ किया। यह हमारी विरासत है और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये 2.5 लाख परिवार, यानी अगर एक परिवार में 6 सदस्य भी होंगे तो मान करके चलिए कि लगभग 14 से 15 लाख लोग जिस व्यवसाय पर आश्रित हैं, और अगर उसमें पावर लूम को भी हम जोड़ लें तो यह संख्या बढ़ करके आती है लगभग 30 लाख। ये 30 लाख से अधिक लोगों की आजीविका का कारण, उनके स्वावलंबन का आधार भारत की स्वदेशी और खादी के उत्पाद से जुड़े हुए हथकरघा उद्योग है। लोग इसके माध्यम से बिना किसी सरकार पर आश्रित रहते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसीलिए सरकार ने भी तय किया कि नहीं, उन हस्तशिल्पियों को सम्मान मिलना चाहिए, उसे हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। हमने गत वर्ष भी 40,000 से अधिक ऐसे हैंडलूम से जुड़े हुए हस्तशिल्पियों को 109 करोड़ रुपए का केवल विद्युत में ही हमने उनको सुविधा उपलब्ध करवाई, 109 करोड़ रुपए की। लेकिन हमें याद रखना होगा, आज का समय प्रतिस्पर्धा का समय है और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हम तब टिक पाएंगे जब हम लोग आज की डिजाइन की
मांग के अनुरूप डिजाइन तैयार करेंगे और वस्त्र तैयार करेंगे। देखो, दुनिया मांग कर रही है। मैं भी बाहर जो प्रदर्शनी लगी हुई है, उस प्रदर्शनी का भी मैं अवलोकन कर रहा था और उसके माध्यम से मैं देख रहा था क्या कौशल है। यह आयोजन उस कौशल के लिए एक मंच है, उसकी ब्रांडिंग का आधार है, उसको मार्केट से जोड़ने का एक माध्यम है, उन लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक प्रयास है। और इसलिए इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके हम सब अपने इस क्षेत्र में कार्य करने वाले हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को एक नया सम्मान दे सकते हैं। और यूपी तो इस मामले में बहुत समृद्ध रहा है।